और आइए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की। देश भर में आज केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सभी मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण की योजनाओं सहित वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के कारण बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। इस पूरे अभियान की धुरी विकसित भारत की थीम रही। सभी मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक की प्रगति को मुख्य रूप से उजागर किया। इसके साथ ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जीएसटी, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसी नीतिगत पहले भी केंद्र में रही। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया गया कि कैसे भारत ने G20 जैसे वैश्विक मंचों पर नेतृत्व किया और अंतरिक्ष व अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ। लखनऊ स्थित यूपी बीजेपी कार्यालय में आज एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की एक पूरी यात्रा है। योगी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार में लिए गए फैसलों और नीतियों का उल्लेख किया। योगी ने कहा कि हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर, खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 11 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की आज सबसे 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में 4थे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी हैं। वडाप्रधान श्री महिलाना सशक्तिकरण, સ્વાવલંબનથી બહેનોને પગભર કરવાની નવી દિશા આપી છે। લખપતિ દીદી જેવી પહેલના પરિણામે બહેનો આજે 1 લાખ કે તેથી વધુની આવક કૃષિ,
પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે. શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं. कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है. कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे. हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को भारतवासियों के लिए अमृतकाल बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं ने जो विकास किया है उसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. हमारे लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ये सचमुच पूरा भारतवासी के लिए अमृतकाल है. और जिस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह स्कीम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को शक्तिशाली बनाने में, महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, और सबका साथ सबका विकास विश्वास और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार होती थी. आज ये परिभाषा बदल गई है. आज के समय में विकास, नवाचार और आविष्कार की बात हो रही है. मोदी सरकार के नेतृत्व में कई काम किए गए हैं. ये मोदी सरकार है जिसने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है. 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टीकरण की बातें सामने आती थी. लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है. अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं. ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा. ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई. गौरतलब है कि मोदी सरकार के 11 साल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मजबूत स्थिति में है. पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद पीएम मोदी की छवि एक निर्णायक नेता के रूप में और मजबूत हुई है. इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने भारत की सुरक्षा रणनीति और पड़ोसी देश के खिलाफ लिए गए सख्त रुख को भी प्रमुखता से पेश किया. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक. नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है. मैं हूं चंद्रशेखर जोशी. इस बुलेटिन में हम आपको कई राज्यों की, विभिन्न राज्यों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं. लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस. देश भर में आज केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां. केंद्रीय मंत्रियों ने लाभकारी योजनाओं का किया जिक्र, तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा मोदी सरकार के 11 साल विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम. कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल दिल्ली लौटा. कहा भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को किया बेनकाब. बताया आतंकवाद के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल हैं एक साथ.
अब फीस को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल। दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। 1 अप्रैल 2025 से होगा लागू। आशीष सूद ने इसे बताया दिल्ली वासियों के लिए स्वर्णिम दिन। राजस्थान के टोंक में दर्दनाक हादसा। बनास नदी में डूबने से 8 युवकों की मौत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोकाकुल परिजनों के प्रति जताई संवेदना। और ऑस्ट्रिया के एक स्कूल में गोलीबारी की घटना। संदिग्ध हमलावर समेत 10 लोगों की मौत। हमलावर का मकसद अब तक नहीं साफ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की। देश भर में आज केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सभी मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण की योजनाओं सहित वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के कारण बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। इस पूरे अभियान की धुरी विकसित भारत की थीम रही। सभी मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक की प्रगति को मुख्य रूप से उजागर किया। इसके साथ ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जीएसटी, 3 तलाक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसी नीतिगत पहले भी केंद्र में रही। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया गया कि कैसे भारत ने G20 जैसे वैश्विक मंचों पर नेतृत्व किया और अंतरिक्ष व अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ। लखनऊ स्थित यूपी बीजेपी कार्यालय में आज एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की एक पूरी यात्रा है। योगी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार में लिए गए फैसलों और नीतियों का उल्लेख किया। योगी ने कहा कि हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर, खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 11 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की आज सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे
दुनिया में, पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी हैं। વડાપ્રધાન શ્રીએ મહિલાના સશક્તિકરણ, સ્વાવલંબનથી બહેનોને પગભર કરવાની નવી દિશા આપી છે। લખપતિ દીદી જેવી પહેલના પરિણામે બહેનો આજે 1 લાખ કે તેથી વધુની આવક કૃષિ, પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે। શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं कि भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में न केवल एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। कि अगर 2014 की तरफ मुड़कर के देखेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान पर थे, हम उससे 5वें पायदान पर आए और आज हम चौथे पायदान के अंदर हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को भारतवासियों के लिए अमृतकाल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं ने जो विकास किया है उसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ये सचमुच पूरा भारतवासी के लिए अमृतकाल है। और जिस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह स्कीम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को शक्तिशाली बनाने में, महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, और सबका साथ सबका विकास, विश्वास और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार होती थी। आज ये परिभाषा बदल गई है। आज के समय में विकास, नवाचार और आविष्कार की बात हो रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में कई काम किए गए हैं। ये मोदी सरकार है जिसने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 11 साल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद पीएम मोदी की छवि एक निर्णायक नेता के रूप में और मजबूत हुई है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मुख्यमंत्रियों ने भारत की सुरक्षा रणनीति और पड़ोसी देश के खिलाफ लिए गए सख्त रुख को भी प्रमुखता से पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं।
इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई खबर की। मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आज एनडीए सरकार के मंत्रियों ने देश के अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई मंत्रियों ने बताया कि कैसे 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्रियों ने देश के अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल को चौतरफा उपलब्धियों का स्वर्णिम काल कहा है। मोदी सरकार के इस कालखंड को जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण के रूप में रेखांकित किया। वहीं तेज गति से विकास के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना भी की है। केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चेन्नई में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 11 वर्ष परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और देश के शासन और मानसिकता के आमूलचूल परिवर्तन के वर्ष रहे हैं। This 11 years transformative journey of our beloved country under the leadership of Prime Minister Modi have reinforced a new ray of hope and regenerated a confidence in the people of India that our country can be developed, that our country can become a Viksit Bharat. People of our country are confident that we will regain and we will re-emerge as the friend of the world, as a Vishwa Bandhu of the world. The India's image have been changed. वहीं बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म किया गया है और 11 साल की स्थिर सरकार की वजह से देश आज विकास के रास्ते पर चल रहा है। आई कैन से दिस इज द युग प्रवर्तक 11 साल है, जहां तक स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी, इससे आधार पर ग्रोथ अच्छा हुआ है, जीडीपी वगैरह। जीडीपी अच्छा है इसलिए डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा है इसलिए प्रॉस्पेरिटी हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुआ है इसलिए वेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है। और पॉलिसी पैरालिसिस एक कॉमन चीज बन गया था देश में। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ये पॉलिसी पैरालिसिस हमने पूरा खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर शिलोंग में कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं। ये पीएम मोदी के ईमानदारी और समर्पित प्रयासों का नतीजा है कि पूर्वोत्तर भारत अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। टू मेक नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द लीडिंग इम्पोर्टेंट kind of zone for the entire country, and ultimately Honorable Prime Minister has given very clear direction that in the near future Northeast must be the important hub of the entire Southeast Asia. So this is the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi. This is the support, and ultimately
Every Council of Ministers visited this region more than 800 times. And Honorable Prime Minister himself visited more than 70 times. So this reflects his earnest effort and also his honest effort for the growth of Northeast. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल बताया और कहा भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर आज दुनिया की शीर्ष 4 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। This is the boldest statement, is the golden journey from 14 to 25, from fragile 5 to top 4. Today we are in the 4th पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। पिछले 11 साल में अगर सबसे क्वांटम जंप किसमें हुई, भारत की अर्थनीति में परिवर्तन हुआ है। भारत की 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से ऊपर आए। देयर वाज ए ट्रस्ट concept, trust value on us. Yes, Modi can deliver the change. राष्ट्र प्रथम की अड़िग आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना हमारी प्रतिबद्धता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पीएम मोदी ने सेवा और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू कर गरीबों के हितों में कार्य किया है। किरण रिजिजू ने बताया कि इस योजना का लाभ गांव-गांव में मिल रहा है। मोदी जी विश्वास दिया है, जो मेहनत किया है अभी तक उससे ज्यादा और मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करके जो देश के सेवा में और डेडिकेशन का काम करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और मिनिस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है। आने वाले दिन में उसका रिजल्ट और पूरा देश के सामने दिखेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरुआत किया था कोविड के समय में। जब कैबिनेट में ये बात आया, पहली बार 2 लाख करोड़ जाएगा। अगर इतना 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में पहुंचाना है तो मोदी जी ने मेहनत करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा था, खाना तो हमारा यहाँ सफिशिएंट हो गया, चावल धान। तो ये कैबिनेट में जब चर्चा हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेंगे। और कैबिनेट में आया और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से देश के विकास की स्पीड और स्केल दोनों को बदलाव दिया है। किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और वंचितों को शासन के केंद्र में लाया गया है। मोदी सरकार का कार्यकाल राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना हुई है। भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकियों के घर में घुसकर देता है। साथ ही मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि यह मोदी सरकार में भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। 5वीं क्लास तक हम छठ पर ट्रेन या बस से गांव जाते थे। 2 दिन लग जाते थे आने जाने में। पर अब तो मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया है। अब हर छठ पे हम चारों मजे से प्लेन में जाते हैं। इस नए भारत ने विकसित भारत का रनवे बनते देखा है। ऊंची उड़ान भी यही लेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर पूरे देश में योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भी योग दिवस को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इन योग शिविर में लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं और योगाभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां देश भर में चल रही हैं और ये आंध्र प्रदेश के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोग बढ़ चढ़कर योग कर रहे हैं और योग दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे लेकर कहा कि आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनिमयन में पारदर्शिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा। इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये दिल्ली के लोगों के लिए स्वर्णिम दिन है। दिल्ली स्कूल ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। आज से वो बिल दिल्ली कैबिनेट के हस्ताक्षर के बाद उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रेसिडेंट एक्सेंट के लिए जाएगा और अति शीघ्र 1 अप्रैल 2025 के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून बनेगा। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मां सीता जी के प्राकट्य क्षेत्र सीतामढ़ी में प्राचीन श्री राम जानकी स्थान पर मां सीता जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने
बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद के माध्यम से काउंसिल को सीतामढ़ी में भूमि आवंटित किए जाने की घोषणा की। इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि सीतामढ़ी में इस मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों संपन्न हो। इसके लिए वो प्रधानमंत्री से भेंट कर निवेदन करेंगे। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि जिन हाथों से प्रभु श्री राम लला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, उन्हीं हाथों से सीतामढ़ी में मां सीता जी के इस मंदिर के लिए भी भूमि पूजन का कार्य होना चाहिए। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।